हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। कोर्ट केस हो गया फाइल, अब कहाँ हो मुझे बोलने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, मैं आपसे लगातार कह रहा था कोर्ट केस में देरी पे देरी होते जा रहा है, देरी पर देरी होते जा रहा है। पिछले वीक इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि पिछले वीक जो है कोर्ट केवल 3 दिन के लिए खुला था, मैं आपको बताया था। ठीक है, केवल सोमवार, मंगलवार, बुधवार और फिर आगे 4 दिन हॉलीडे था, आपको मालूम होगा। बृहस्पतिवार को अंबेडकर जयंती था, शुक्रवार को गुड फ्राइडे था और शनिवार रविवार से बंद रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग परेशान हो गए, क्यों कोई अपडेट नहीं दे रहा है, भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं अभी कल भी कोर्ट केस पर वीडियो लाया था। मैं क्या बोला था फ्रेंड्स कि इस हफ्ते जो कोर्ट केस होने की मैक्सिमम उम्मीद है। अगर इस हफ्ते कोर्ट केस नहीं होता है तो समझिए कोर्ट केस अब नहीं होने वाला है। शायद पिटिशनर को कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, बजट का प्रॉब्लम हो गया, फिर कुछ और प्रॉब्लम होगा, हो सकता है पैसा लेके भाग गया हो, लेकिन किसी को हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। बात मैं आपको बोला था, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मैं एक उम्मीद किया था, हो सकता है अगर ये लोग केस नहीं करते हैं तो पैसा इन लोग का फंस सकता है। और मैं हमेशा अलर्ट भी करता हूँ किसी को भी, चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखा करिए। बार बार मैं कहता हूँ, ठीक है, उनका फोन नंबर होना चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस के नाम में बहुत सारी धोखाधड़ी होती है और मैं हमेशा आपको अलर्ट करता रहता हूँ। लेकिन फिर इस केस में धोखाधड़ी नहीं हुई है, इसलिए मैं बोला भी था कि बस ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हो सकता है बंदा सही हो, बंदा भी लगा हो केस करने में। तो फ्रेंड्स, फाइनली केस फाइल हो चुका है और आपको मालूम होगा मैं हमेशा जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी मैं शेयर करता हूँ। कोर्ट केस के बारे में आपसे क्यों कह रहा था, क्योंकि उसका प्रोसेस चल रहा था, मैं बार बार कह रहा था। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाहता है हम प्रिपरेशन ना करें, चाहता है अपना प्रिपरेशन क्यों करे। अरे भाई, मैं कह चुका हूँ मुझे इस वैकेंसी से मतलब ही नहीं है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाना जरूरी होता है। ठीक है, मैं ही सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट की बात किया था, मैं ही बोला था रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि रेलवे जानबूझकर इतना गलत रिवाइज रिजल्ट देगा जिससे किसी को ही फायदा ना हो, चाहे जो पहले से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो या फिर जो बाद में क्वालिफाई किए हों। क्योंकि कोई भी चीज़ रूल बेस्ड होना चाहिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेस्ड होना चाहिए, इसे डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका तीसरा सवाल क्या है, अब क्या फिर तीसरा कोई रिजल्ट आएगा? तो मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, पेटिशनर की डिमांड जो है शुरू से रही है कि हमारा पहला रिजल्ट ही वैलिड किया जाए। क्यों? क्योंकि जब जबरदस्ती लोग प्रोटेस्ट से अपना रिवाइज रिजल्ट ले सकते, जो लोग क्वालिफाई नहीं थे, तो वो तो रूल बेस्ड जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जा रहे हैं, वो पेटिशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वही डिमांड करेंगे जहां उनको कम कंपटीशन दिखेगा, वो भी मेहनत करके फर्स्ट टाइम जगह बनाए हैं। आप लोग उनसे कम मेहनत किए हैं, कम मार्क्स पाए हैं, तभी आप लोग को रिवाइज में मौका मिला, फर्स्ट में मौका नहीं मिला। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे किसी को गाली देने से चिल्लाने से नहीं कोई काम होता है। जितना आप हमारे ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं कि हम ये बोल दिए वो बोल दिए, उतना अगर आप अपने प्रिपरेशन में फोकस किए होते तो रिवाइज रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ी होती। सिंपल सी बात है, आप लोग वीक नहीं हो, बट आप टाइम सही जगह नहीं लगाते हो, टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हो, किसी को गाली देने में, किसी को कुछ करने में टाइम वेस्ट करते हो। अरे बहुत से नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो पढ़ा लिखा है वो CBT 2 क्लियर करना। CBT 2 मतलब CBT 1 से क्या मतलब है? अरे भाई, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन CBT 2 में ही जाने के CBT 1 लिया गया था। बात मालूम मुझे CBT 1 की वैल्यू है, तभी CBT 1 लिया गया था। अगर केवल CBT 2 होता तो कोई इशू नहीं था। यहाँ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है सेलेक्ट कैंडिडेट्स को? प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ गया है। अब सोचो, जहाँ 12 लोगों से फाइट करना था वहाँ आप 200 लोगों से फाइट करना है, तो क्या मतलब है? अंदाजा लगाओ आप खुद। लेवल 2 का हालत देख लो, लेवल 5 का हालत देख लो। क्या ऐसा किसी ने उम्मीद किया था कि ऐसे हो जाएगा? पिछले बार का जो रिजल्ट आया था वो लेवल वाइज ही था, वहाँ 20 टाइम्स सभी में था, कोई इशू नहीं था। आप किसी का भी कंबाइंड रिजल्ट देख लीजिए, ऐसा ही आता है, वहाँ यूनिक वर्ड यूज नहीं कहता है। और रेल मंत्री साहब बार बार खुद यही कह रहे थे कि हमारे नोटिफिकेशन में कहीं भी यूनिक वर्ड नहीं है, लेकिन फाइनली वो हार मान गए क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो उनको यूनिक वाली बात माननी पड़ गई। लेकिन यूनिक के चक्कर में जानबूझ के और बड़ी गड़बड़ी कर दी है, जो पिछले से भी ज़्यादा खराब कर दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, वो भी रिजल्ट देखा जाए तो बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन देखा जाए तो कुछ हद तक सही है वो, क्योंकि लेवल वाइज की बात की गई थी, लेवल रिजल्ट दिया गया 20 टाइम्स। बट यहाँ पे क्या रिवाइज रिजल्ट न तो 20 टाइम्स है, न तो कुछ है, न तो ह्यूमिडिटी फॉलो किया, कुछ भी फॉलो नहीं किया गया, कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है हर एक पार्ट में, चाहे लेवल 2 का रिजल्ट देख लो, लेवल 3 का देख लो, लेवल 4, लेवल 5, 6 हर जगह देख लो आप। ठीक है, लेवल 6 में कट ऑफ इंक्रीज कर दिया गया है, कुछ पहले से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाहर कर दिए गए हैं, और लेवल 6 ही जो है जहाँ पे केवल 20 टाइम्स एक्जैक्टली दिख रहे हैं, लेवल 5 में बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जब लेवल 5 में आप आएंगे और लेवल 6 वालों को लेवल 5 में ऐड करेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यही लेवल 2 में जाएंगे एकदम लास्ट में तो सबसे अधिक बढ़ जाएंगे, कहीं 200 टाइम है तो कहीं 400, कहीं मतलब किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। तो लेवल 2 वाले आपने CBT 1 लिया ही क्यों, जब इतना भीड़ बढ़ाना था लेवल 2 में? तो सबसे अधिक प्रॉब्लम तो उन्हीं को था ना, कि उनकी कट ऑफ हाई गई, कुछ बच्चे वहाँ एक्स्ट्रा चाहते थे। एक्स्ट्रा चाहने का मतलब ये नहीं होता ना पूरा बोझ उन्हीं के अंदर डाल दो आप। अभी मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल भर गए हैं तो हम रोक नहीं ग्रेजुएशन लेवल 12th में जाने से, लेकिन एक लिमिट होता है किसी भी चीज़ का। आप जब रूल लगाए हो कि सभी हम 20 टाइम्स बुलाएंगे, तो उसमें 200 टाइम्स क्यों बुला रहे हो? तो ऐसा नहीं करना था। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग जो टाइम वेस्ट करते थे मेरे ऊपर, अब विश्वास हो गया होगा कि मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना कंफर्मेशन के शेयर नहीं करता हूं। मैं बार बार कह रहा था फ्रेंड्स कि अगर कोर्ट केस होगा तो रिवाइज रिजल्ट जरूर कैंसिल होगा। डिपेंड करता है उसमें भी क्या होता है कि केस में आपका एडवोकेट कैसा है, केस का मैटर कैसा है। वैसे मुझे लगता है लोग इतना टाइम लिए केस फाइल करने में, तो जरूर इनका मैटर स्ट्रांग होगा, इनके एडवोकेट अच्छे होंगे, ये आप उम्मीद कर सकते हैं।
अब इसके बाद अगर आप लोग प्रोटेस्ट की धमकी देते हैं या फिर कुछ और धमकी देते हैं तो फ्रेंड्स मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रोटेस्ट से रेलवे डर सकता है, कोर्ट नहीं डर सकता है। और अगर एक बार कोर्ट ऑर्डर दे दिया तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बार बार लोग CBT2 को लेकर के मतलब कमेंट कर रहे थे, तुम तो बोले CBT2 ये नहीं वो नहीं होगा। भाई मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला कि CBT2 होगा, CBT2 कैंसिल होगा। मैं बार बार क्या करता, रिवाइज रिजल्ट कैंसिल होने की बात, कि अगर एक बार कोर्ट केस हो गया तो रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, 100% कन्फर्म है, क्योंकि पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल नोटिफिकेशन के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है, रेलवे बार बार अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट दे रहा है जो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपको मैं 2 प्रूफ दिखा चुका हूँ, ठीक है। एक झारखंड PSC का शायद दिखाया था और एक किसी और स्टेट का था, वहाँ भी दिखाया था। वहाँ भी सेम यही ऑर्डर आया था कोर्ट का कि आप बीच में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। जो भी ऑर्डर आपको लाना है आप न्यू रिकमेंड से ले, जो अमेंडमेंट करना है आप न्यू रिकमेंड से करिए। एक जगह रिजर्वेशन का इशू था, वहाँ पे बीच में अमेंडमेंट कुछ कर दिया गया, रिजर्वेशन चेंज कर दिया गया। तो कोर्ट ने क्या कहा, आपको रिजर्वेशन में कुछ चेंज करना ही है तो आप न्यू वैकेंसीज करिए, आप बीच में कुछ भी उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। आपने जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया है आपको उसी के अकॉर्डिंग उस वैकेंसी को कंप्लीट करनी होगी, और जो भी सुधार करना है आप नए वैकेंसीज कर सकते हैं, बीच में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन रेलवे यहाँ पर सुधार पर सुधार किया जा रहा है, सुधार पर सुधार किया जा रहा है, ठीक है। अब CBT2 वाले जो बार बार कह रहे थे कि तुम तो बोल रहे थे कि 9-10 मई को नहीं होगा, कभी 9-10 मई को कंफर्म होगा। तो फ्रेंड्स मैं किसी वीडियो में नहीं बोला 9-10 मई को कंफर्म होगा, किसी वीडियो में भी नहीं बोला 9-10 मई को नहीं होगा एग्जाम। मैं बार बार यही कहा हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट केस पर, और ये लास्ट वीक है, इस पर इंतजार कर लीजिए। अगर इस वीक कोर्ट केस फाइल हो जाता है तो समझ जाइए कि आपका रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, और जब रिवाइज रिजल्ट कैंसिल होगा तो हो सकता है कुछ उसका इफेक्ट एग्जाम पर भी पड़ जाए, क्योंकि कोर्ट के प्रोसेस थोड़ी देरी होती है, हियरिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा लेट हो जाए, या फिर एग्जाम होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है। इसकी पॉसिबल मैं बताया हूँ, क्योंकि लोगों की ज्वाइनिंग होने के बाद नौकरी चली जाती है। आप झारखंड PSC का हाल देख लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ है इसी अमेंडमेंट के चक्कर में, ठीक है। वहाँ पे लोगों की नौकरी चली गई। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो अभी आपका CBT2 हुआ भी नहीं है, तो आप इतना उम्मीद मत बनाएं। और मैं बार बार कह रहा था फ्रेंड्स, बस कोर्स बेचने वाली गैंग है, आपको झूठा उम्मीद दिला रही थी कि आप जो है CBT2 के एलिजिबल हो गए हो, रिवाइज रिजल्ट वैलिड है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल मतलब गलत है। मैं बार बार कहता हूं, आप किसी का भी कोर्स करो, टेस्ट करो, उससे मतलब नहीं, बट उसके बात को समझो, पहले क्या बोल रहा है, अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर रहा है। इन लोगों के लिए तो पहला रिजल्ट भी सही था, दूसरा रिजल्ट भी सही है। क्यों? क्योंकि इन्हें तो कैंडिडेट्स नए नए मिल रहे हैं ना कोर्स बेचने के लिए। मैंने अपना एक ऐप क्या बना दिया, आप लोग बोले अभी कोर्स बेच रहा है, मैंने अभी तक कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया, मैं केवल टेस्ट सीरीज दिया हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, आप कोर्स ऑनलाइन मत लीजिए, कोर्स ऑफलाइन ही पढ़िए, बुक से पढ़िए, टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है कि आप ऑनलाइन एग्जाम के बारे में जान सकेंगे। तब मैंने अपने ऐप का प्रचार किया था। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कि आप मेरा कोर्स करो, मैं ये करो, मैं तो कोर्स बेच में, मैं केवल टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। टेस्ट सीरीज जरूरत है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ फाइनली जो है कोर्ट केस फाइल हो चुका है, और अंत में सच की ही जीत होगी। अब जो सच होगा वो तो कोर्ट फैसला लेगा। रिवाइज रिजल्ट वाले सही हैं या फिर फर्स्ट रिजल्ट वाले सही हैं वो तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन अंत में हमेशा सच की ही जीत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको नोटिफिकेशन एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, कोर्ट के ऑर्डर्स देखने चाहिए पुराने, कि अमेंडमेंट्स बार बार नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोर्ट केस फाइल हो चुका है। अभी मेरे पास कोई नंबर वगैरह डिटेल इसका नहीं आया है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जब कोर्ट केस फाइल होता है तो उसके 1-2 दिन बाद ही डिटेल्स आपको मिल पाते हैं, चाहे केस नंबर हुआ, चाहे डायरी नंबर हुआ, कुछ भी हुआ, जो आपको 1-2 दिन बाद मिलते हैं। तो आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे शाम तक उम्मीद है कि ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से फ्रेंड्स, मैं जो बोला बिल्कुल वही हुआ। कोर्ट केस की मुझे उम्मीद बार बार दिख रही थी, बार बार दिख रही थी, मैं आपसे कह रहा था। लेट कहाँ हो रहा था, मैं आपको बताया था कि प्रॉब्लम क्या था। सबसे पहले कि जो हाई कोर्ट था वो मांग रहा था कि जब आप कैट में गए थे तो आप उसका कोई प्रूफ दीजिए, कोई उसका ऑर्डर की हार्ड कॉपी दीजिए कि आप अपने केस विड्रॉ किए, ठीक है। तो उधर उन्होंने पिछले हफ्ते वही किया है, उससे पहले क्या हॉलीडे था, तो उन्होंने हार्ड कॉपी ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सबमिट किया, आज केस फाइल हो गया। कल जो है इसकी डिटेल्स मिल जाने चाहिए, कल डायरी नंबर, केस नंबर जो भी होता है, पेटिशनर डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं ही केस करूँ, फ्रेंड्स मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे से मतलब नहीं, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ उठाना जरूरी है। रिवाइज रिजल्ट के लिए मैं ही आवाज़ उठाया था, और यहाँ पर केस के लिए भी मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ केस अपनी जगह पर सही है, क्योंकि सबको मौका मिल चाहिए अपनी बात रखने का। आप प्रोटेस्ट करके अपने रिवाइज रिजल्ट मंगवा लिए, ठीक है, तो वो तो क्या वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के भी अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, अपनी डिमांड नहीं रख सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, अपने हक को नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? जैसे आपका अधिकार है वैसे उनका भी अधिकार है। आप कुछ लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं कि इससे वैकेंसी में देरी होगी, एग्जाम में देरी होगी। जब 3 साल देरी होती तब आप कहाँ थे? जब उनके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते, इतने सेल्फिश बन रहे हो। सेल्फिश मत बनो। आप जब प्रोटेस्ट किए तभी तो देरी हुई थी, तो जब केस कर क्यों देरी होने से आप डर रहे हो? आपको डर देरी होने से नहीं है, आपको डर इस बात से कि कहीं आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाए, आप बाहर ना हो जाए। जबकि मैं शुरू से कह रहा था आप इस रिजल्ट को बहुत ज़्यादा सही ना मान के चले, क्योंकि इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि फिक्स परसेंटाइल पे मतलब बुला ले, मतलब कि जो क्या है एक
स्क्रीन का एग्जाम है तो फिर कट ऑफ बोला 40% 30%, तो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिख रही है फ्रेंड्स, क्योंकि केस में ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया गया। केस में साफ सब कहा गया है कि जो फर्स्ट रिजल्ट है वही वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हम अपने मेहनत से पास हुए हैं और जो फर्स्ट रिजल्ट है वो नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग आया हुआ है। बाकी जबरदस्ती नोटिफिकेशन को चेंज करके ये लोग रिजल्ट चेंज किए हैं, और अगर ऐसे बार प्रोटेस्ट करके कोई अपना एग्जाम का रिजल्ट चेंज करता रहे तो फिर उसकी क्या वैल्यू रहेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू रह जाएगी। सही बात है, अगर प्रोटेस्ट से कोई ऑर्गेनाइजेशन डर जाता है, कोई कमीशन डर जाता है, तो फिर उसकी क्या वैल्यू आप खुद अंदाजा लगा लो। इस वजह से इनका जो मतलब कि डिमांड वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल स्ट्रांग दिख रहा है। अब जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स मैं कल शाम को आप लोग को दे दूंगा केस नंबर वगैरह, ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ना ही अभी मैं झूठ बोल रहा हूं। जो बोला बिल्कुल पहले भी सही बोला था, अभी भी सही बोल रहा हूं। ठीक है, अब पूरा इसका डिटेल जो ऑफिशियल डिटेल मैं कल शाम तक आपको देने का प्रयास करूंगा, अगर मुझे मिल जाता है तो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।